संगीत रागी जी, एक रिएक्शन आपसे। हम अवैध वोटों की भी एक पूरी लिस्ट दिखा रहे थे। देखिए, दोनों ही तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और क्या आप ये मानते हैं कि बिहार चुनावों के पहले आज जो नंबर्स आते हैं दोनों तरफ सांसदों के, वो अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा और एक अग्नि परीक्षा के भी तौर पर देखा जाता है पक्ष विपक्ष दोनों की? देखिए अंजना जी, ये बिल्कुल शक्ति परीक्षण है। और आज का जो परिणाम है, अभी जो विपक्ष के उम्मीदवार बोल रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर देखना है, ये अंतरात्मा की आवाज जो है वो शाम में जब 8 बजे वोटों की गणना खत्म हो जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि तब यही कहेगा कि देश की अंतरात्मा की आवाज यही है कि देश की अंतरात्मा ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को और विपक्ष के गठबंधन के उम्मीदवार को खारिज कर दिया है। जहां तक संविधान बचाने की बात है, तो इसका जिक्र हम लोग आज सुबह से कर रहे थे कि भाई कौन संविधान बचाता है, कौन संविधान नहीं बचाता है। इस देश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि संविधान की हत्या जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से 1975 में इमरजेंसी लगा करके किया था, किस प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की वरीयता को खत्म करने की बात हो, चाहे वो सेना अध्यक्ष में चुनाव में जो वरीयता खत्म करने की बात हो, सारी संवैधानिक मर्यादाओं को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में तोड़ा है। तो आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव में यदि शक्ति परीक्षण में, आज के शक्ति परीक्षण में यदि एनडीए गठबंधन बहुत मुखरता से उभरता है और बहुत ताकतवर होकर उभरता है, तो निश्चित तौर पर बिहार में परसेप्शन की भी लड़ाई, एक परसेप्शन की भी लड़ाई है, कौन ज्यादा ताकतवर इस वक्त दिखाई देता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को देख रहे हैं और जो जानकारी हमारी सहयोगी ने दी, उन्होंने बताया कैसे मणिकम टैगोर हो, शक्ति सिंह गोहिल हो, शताब्दी रॉय को पोलिंग एजेंट के तौर पर बनाया गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से नासिर हुसैन, जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त सांसद है कांग्रेस पार्टी के, इन सबको पोलिंग एजेंट्स बनाया गया है। तो दूसरी तरफ से जो कतार है उसमें किरेन रिजिजू, एनडीए के साथियों को जगह दिया गया है, जिसमें एक तरफ अगर किरेन रिजिजू है तो दूसरी तरफ वहां पर श्रीकांत शिंदे को शिवसेना की तरफ से उनको पोलिंग एजेंट बनाया गया है, सांसद है वो। वहीं तीसरी तरफ आप देखिए तो राम मोहन नायडू को वहां पर पोलिंग एजेंट बनाया गया है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त वोटिंग इस वक्त चल रही है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन दोनों के पास चलते हैं। हिमांशु और मौसमी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं पल पल बदलती या फिर नहीं बदलती हुई परिस्थिति पर। हिमांशु, क्या होता हुआ आपको दिख रहा है इस वक्त? सरगर्मी बहुत तेज है। देखिए, बिल्कुल सरगर्मियां तेज हैं और दोनों ही तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी जो विक्ट्री मार्जिन है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एनडीए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस, जो ना इंडिया ब्लॉक में है ना एनडीए में है, उनको अपने पक्ष में लेकर आए। और उसके साथ साथ जो है बीआरएस और बीजेडी ने एब्सटेन करने का जो फैसला लिया है, वो जो सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए एक तरीके से फायदेमंद है। क्योंकि अगर आप देखें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया था तो बीआरएस और बीजेडी ने जो है वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया था और जो वोट का फायदा मिला था वो सरकार को मिला था। तो इस बार जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। यही तो ये माना जाता था कि बीआरएस और बीजेडी के जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं। ये इस बार एब्सटेन करके कहीं ना कहीं विपक्ष को एक तरीके से ये है कि उनका जो हार का अंतर होगा वो कम किया जा सकता है। और दूसरी तरफ एनडीए भी इस चीज को लेकर बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। उन्होंने जो कैंडिडेट दिए वो तमिलनाडु से दिए हैं, वो कोयम्बटूर से 2 बार सांसद रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव हैं। तो उस परिस्थितियों में डीएमके के खिलाफ वो एक मुहिम चला सकते हैं कि देखिए, जब तमिलनाडु की प्राइड की बात आई तो डीएमके ने जो है वो दूसरे उम्मीदवार को दिया। और 2022 में जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी, उन्होंने एब्सटेन किया था क्योंकि जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाया था। तो उस तरीके से एब्सटेन करके उन्होंने सरकार का साथ दिया था। और उसी से पहले, उपराष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ था तो टीएमसी के जो नेता थे यशवंत सिन्हा, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि घटक दलों में रहते हुए उसके कैंडिडेट के खिलाफ जाके वोट हुआ है। जेडीयू ने जो है 2012 के अंदर वो वोट किया था प्रणब मुखर्जी के पक्ष में। और उसके साथ साथ जो है तब शिवसेना, जो एकजुट शिवसेना थी, उन्होंने भी जो है प्रणब मुखर्जी के पक्ष में वोट किया। जल्दी से एक रिएक्शन ले रहे हैं, थोड़ा हिमांशु रुक जाइए एक सेकंड। जल्दी से मौसमी, आपने अनुराग ठाकुर से भी बातचीत की है और वो कह रहे हैं कि मतलब सबसे बड़े उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन है, एनडीए का दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ ही राहुल गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा, जल्दी से 2 लाइन में?
अब देखिए, राज ठाकुर ये कह रहे हैं कि हर एक सांसद को अपना दायित्व निभाना चाहिए। हालांकि कुछ कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी से वो मुझे बचते हुए नजर आए, और कहा कि राहुल गांधी को हिमाचल और पंजाब भी जाना चाहिए। तो बहरहाल एक लोकतंत्र का जो जश्न है उसमें हम देख रहे हैं कि सभी की भागीदारी है। पहली बार ऐसा है अंजना की सांसद कतार में खड़े हुए इस तरीके से नजर आ रहे हैं, एक होड़ लगी हुई है कि सब शुरू में आकर ही पहले मत, अरे एक बहुत बड़ा उसके इंटरेस्टिंग जलपान विजुअल आ रहा है वाला मौसमी, इधर देखिए। जगदंबिका पाल और उसके साथ अखिलेश यादव और किरण रिजिजू ना, सब एक तरह से मतलब हाथ बात पकड़ के, मतलब जो इस वक्त दोस्ती वहां पर दिख रही है, और किरण रिजिजू उनका हाथ पकड़ के और ये तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। जगदंबिका पाल भी है। सबको अपने अपने खेमे में करने के लिए जो इस वक्त कोशिश है वो सारी हो रही है, क्योंकि आज शाम में जो स्कोर कार्ड आएगा वो एक तरह से ताकत दिखाएगा।